गुड मॉर्निंग। थैंक्स। और सुनियति नॉर्थ का मैं आभारी हूं कि आज मुझे अवसर दिया कि आपके साथ में अपने विचार कुछ प्रकट कर सकूं। तो डायमंड सूत्रा एक विशाल विषय है। अपनी अपनी जो बुद्धि के अनुसार जितना छोट सागर के अंदर से एक चिड़िया जो है पानी में चोंच में भर के लेकर के जाती है, उसके अनुसार क्या मतलब समझ में आया, मैंने इसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया, उसको आज आपके साथ बांटने का भरसक प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम उन महान विभूतियों का शुक्रिया अदा करें जिनकी वजह से हमारे जीवन में डायमंड सूत्रा है। तो संस्कृत भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद त्रिपिटका आचार्य कुमार जीवा ने किया। चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हमारे सबके प्रिय ध्यानाकार नागाजीवा डॉक्टर लिम सुजिन, जिनको हम प्रेम से ध्यानाकार नागाजीवा कहते हैं, उन्होंने किया। और अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद हमारे प्रिय श्री कुमार अवनीश जी ने किया। इन सब महान व्यक्तियों के इस महान कार्य की वजह से आज हमारे पास हमारे समकक्ष डायमंड सूत्रा की वो प्रतियां हैं जिनको देख करके, जिनको पढ़ करके, जिनको वाच करके हम अपने जीवन का पल जो है वो सुधारते हैं। तो डायमंड सूत्रा, जिसको हिंदी में व्रज छेदिका प्रज्ञा परमिता सूत्र कहा जाता है। तो एक एग्जाम्पल अगर हम लें, जिस तरीके से समुन्द्र के अंदर से उठी हुई हर बूंद, पानी की जो भी बूंद है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, जो पानी की बूंदें जो भी बरस रही हैं, इनका सबका आगमन समुद्र से हुआ है और इनकी सबकी गति समुद्र की तरफ है। तो आप देखेंगे कि पानी जैसे ही बरसता है वो अपना रास्ता निकाल करके नदी नाले से होता हुआ समुद्र की तरफ चलने की चेष्टा करता है। तो वो इसी प्रकार से हर एक आत्मा जो परमात्मा से बूंद के रूप में अलग हुई, उसका जो केंद्र है और जो उसका गंतव्य स्थान है, जो उसकी लास्ट अंतिम मंजिल है, वो परमात्मा के साथ में लीन हो जाता। तो जैसे हम देखते हैं कि चलो, हमें सेना में रहते ये सौभाग्य मिला कि हमने ग्लेशियर देखे। ग्लेशियर यानी कि जहां बर्फ जो है पहाड़ों के ऊपर जमी होती है, जो पिघल पिघल करके धीरे धीरे नदी के रूप में बहती है। तो उन ग्लेशियर के अंदर अगर आप पढ़ेंगे, बात देखेंगे, तो कुछ बर्फ है जैसे पता नहीं अरबों साल से वहां पे जमी हुई है, करोड़ों साल से वहां पे जमी हुई है। यानी कि पानी की बूंदें जो बर्फ के रूप में वहां पर पड़ी, वो वहीं जम करके रह गई। ऐसे ही कुछ आत्माएं हैं जो जड़ हो जाती। तो जड़ आत्मा जो है वो वहीं रह गई, जड़ हो गई, कठोर हो गई, वो हिली नहीं। तो प्रज्ञा ब्रज छेदिका, जो व्रज को के समान सबसे कठोर चीज को जो है हिंदुस्तान के अध्यात्म क्षेत्र में व्रज को माना जाता है, तभी उसको डायमंड कहा है, क्योंकि हीरा जो है सबसे कठोर होता है। तो प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा, ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान जो व्रज के समान जड़ हो चुकी बुद्धि को पिघला करके प्रभु के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर चला करके उसको हमें उस गंतव्य स्थान की तरफ ले जाए, उसको डायमंड सूत्र कहते हैं। यानी कि व्रज छेदिका प्रज्ञा परमिता सूत्र। इस सूत्र को अगर हम देखेंगे तो हमारी जो जड़ बुद्धि, क्योंकि मानव जीवन में है, तो इसका मतलब हम अभी यात्रा में, जितने लोग शून्य में आते हैं या शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये समझिए कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ उजाला जरूर आ रहा है। ये कुछ किरण आपके जीवन में आई है। अंधे आदमी को अंधकार का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसने अंधेरा कभी देखा ही नहीं। तो अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। अपने पापों को, अपने उन कर्मों को जो हम बाधा हैं परमात्मा से मिलने के मार्ग में,
तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वो ज्ञान हमें डायमंड सूत्रा से मिलता है। डायमंड सूत्रा को जैसे बार बार आप पढ़ें और आप जानेंगे कि आपका थोड़ा थोड़ा रास्ता जो है वो सफलता की तरफ बढ़ रहा है। तो आज जो है अध्याय 10 सर्ग 10 है। सर्ग 10 में जाने से पहले थोड़ा सा सर्ग 9 के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा, ज्यादा नहीं, इसका एक छोटा सा वो कि इसमें रूप रूप नहीं है। हे सबूती, तुमको क्या लगता है, क्या कोई सोतपन्ना ऐसा सोच सकता है कि मैंने सोतपन्ना की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? सबूती ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा इसलिए क्योंकि सोतपन्ना से तात्पर्य धारा में प्रवेश करने वाले साधक से है, लेकिन वास्तव में वहां प्रवेश जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी रूप, शब्द, गंध, स्वाद, स्पर्श व विचार में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल नाम मात्र से ही सोतपन्ना कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपको क्या लगता है सुहूति, क्या कोई शकदामिन ऐसा सोच सकता है कि उसने शकदामिन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? सुबूति, नहीं भगवान, क्योंकि शकदामिन का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो आता और जाता है, लेकिन वास्तव में आने और जाने जैसा कुछ भी नहीं। केवल नाम मात्र, नाम से ही शकदामिन कहा जाता है। भगवान बुद्ध, सुबूति, क्या आपको लगता है कि एक अनागामी यह कह सकता है कि उसने अनागामी की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? सुबूति, नहीं भगवान, क्योंकि अनागामी का अर्थ उस स्थिति विशेष से है जहां पहुंचा साधक कभी नहीं लौटता, जबकि वास्तव में लौटने जैसा कुछ भी नहीं, केवल नाम मात्र से ही अनागामी कहा जाता है। भगवान बुद्ध, हे सबूती, तुमको क्या लगता है, क्या कोई अरहंत ऐसा सोच सकता है कि उसने अरहंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया है? सुबूति, नहीं भगवान, क्योंकि अरहंत जैसा कुछ भी नहीं है। भगवान, यदि अरहंत इस प्रकार सोचता है कि मैंने अरहंत स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह अभी स्वयं या लोगों या अन्य जीवों अथवा अस्तित्वों से बंधा हुआ है। भगवान, आप बता चुके हैं कि मैं सभी अरना साधकों में सबसे अधिक प्रवीण तथा सभी इच्छाओं से मुक्त अरहंत हूं, लेकिन यदि मैं इस विचार को जन्म देता हूं कि मैंने अरहंत की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे विषय में ऐसा नहीं कह सकते थे कि मैं समाधि का आनंद लेता हूं, क्योंकि मेरे लिए वास्तव में अभ्यास जैसा कुछ भी नहीं है। इसी कारण मैं सुभूति कहलाता हूं, जो समाधि का आनंद लेता है। तो यहां जो है मुख्य रूप से अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में अभी इसको करते हैं। तो जैसे हम अपने इस सांसारिक जीवन में क्या होते हैं कि हम अपने आप को पहचान कहां से देते हैं? हम अपने आप को पहचान देते हैं जो व्यवसाय हमने चुना है, लेकिन वास्तव में तो ऐसा कुछ भी नहीं। उस व्यवसाय को करने वाले हम हैं, और वहां से ही ईगो पैदा होती है, अहंकार पैदा होता है, और अहंकार जो है वो फिर इंसान को आगे नहीं बढ़ने देता। तो जो भी स्थिति में है, क्योंकि ईगो को अगर डिफाइंड किया जाए तो यहां हमें डेफिनेशन करने का अच्छा एक अवसर मिलता है। तो ईगो को अगर डिफाइन किया जाए तो ईगो जो है यानी कि अहंकार वो स्थिति है अपने आप को वो जताने की, वो प्रमाणित करने की कोशिश करना जो आप वास्तव में हो ही नहीं। यानी मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं ये पद को प्राप्त कर लिया, यानी कि मैं एक डीएम हूं या मैं एक किसी डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो नहीं, वास्तव में आप हेड नहीं हो। आपको चुना गया है उस पद को कुछ समय के लिए संभालने के लिए। आप वास्तव में, यानी कि मेरा एग्जांपल लूं तो मैं वास्तव में क्या हूं? बलजीत सिंह हूं, जो एक जीव हूं। मैं एक समय में पैदा हुआ हूं और मुझे एक समय में चले जाना है। तो अपने आप को डिटैच करने से,
के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने अपने अंदर के अहम को समझ। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं ये हूं, जैसा कि इस पूरे अध्याय में कहा है, बार बार एग्जाम्पल दे करके एक एक स्थिति को प्राप्त करने वाले साधक का एग्जाम्पल दे करके हमें समझाया है कि अगर वो सोच लेता है कि मैंने ये कर लिया है, तो यानी कि वो उसकी आसक्ति उस स्थिति से हो गई, और जैसे ही आसक्ति हुई वैसे ही आप जो है, जो सही मार्ग है उससे भटक गए, और भटकने के बाद आप कहीं नहीं पहुंचे। वास्तव में आपने कुछ प्राप्त किया ही, अचीवमेंट कोई अचीवमेंट नहीं। तो अभी लेते हैं आज के सर्ग को, चेतना की अनुभूति। क्योंकि चेतना आने से पहले वस्तु स्थिति का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए मैंने सर्ग 9 को आपके सामने लिया था। भगवान बुद्ध, तुम क्या सोचते हो? जब यह तथागत अर्थात मैं दिव्यांकर बुद्ध के साथ सानिध्य में था, तो क्या मैंने कोई धर्म ग्रहण किया? सुबूति बोले, भगवान, जब तथागत अर्थात आप गुरु दीपांकर बुद्ध के सानिध्य में थे, तो वास्तव में आपने कोई भी धर्म ग्रहण नहीं किया था। भगवान बुद्ध ने पुनः पूछा, सुबोधि, क्या तुम सोचते हो कि बोधिसत्व बुद्ध भूमि को पूछता है? सुबोधि, नहीं भगवान, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध भूमि को पूजना वास्तव में पूजना नहीं है, वह केवल नाम मात्र से ही पूजना कहलाता है। भगवान बुद्ध, इसलिए सुबोधि, बोधिसत्व वह महासत्वों को अपना हृदय मन इस तरह से शुद्ध करना चाहिए कि उनका मन रूप में, शब्दों में, गंध में, स्वाद में, स्पर्श में, संवेदना अथवा विचारों में कभी भी आसक्त नहीं। किसी भी चीज से आसक्त नहीं होने पर ही शुद्ध चेतना की अनुभूति हो सकती है। हे सुबूति, यदि एक व्यक्ति का शरीर सुमेरु पर्वत जैसा विशाल हो, तो तुम क्या सोचते हो कि यह शरीर विशाल है या नहीं? सुबूति, बहुत विशाल भगवान। तब भगवान बुद्ध ने कहा, विशालता तो शरीर से रहित होने में, वह सुमेरु समान शरीर तो केवल कहने मात्र के लिए ही विशाल शरीर है। पूरे डायमंड सूत्रा की को अगर हम देखें तो ये एक प्रश्न और उत्तर के रूप में है। सबसे पहले अध्याय सर्ग में सुबूति का प्रश्न है भगवान बुद्ध के प्रति, और उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अभी यहां हम देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध सुबूति से प्रश्न कर रहे। तो प्रश्न और उत्तर, एक शिक्षक का जो वास्तव में सही शिक्षक है, वो अपने शिष्य की मनोस्थिति को जानने के लिए कि वास्तव में उसका अपने प्रश्न के प्रति वो कितना जो है सचेत है, और उसका मन की स्थिति क्या है जानने के लिए प्रश्न करता है। तो प्रश्न करने से और उत्तर देने से, और उत्तर देते समय प्रश्न करके प्रश्न की गहराई को समझने का एक बहुत बढ़िया जो तरीका है, और कम्युनिकेशन का एक जो बहुत बड़ा माध्यम है, वो भी हम डायमंड सूत्रा से सीखते हैं। हमारे जीवन में जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए डायमंड सूत्रा से सीख लेने वाली ये बहुत बड़ी चीज कि हमारे को अगर कोई प्रश्न करे, तो हम पहले उसे के प्रश्न को स्वयं समझने के लिए, और जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया है उसको भी प्रश्न की गहराई में ले जाने के लिए छोटे छोटे जो है कुछ सांदर्भिक सवाल जो है उससे करें, तो इससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप चूंकि सब डीएक्शन माध्यम में है, तो ये टेक्निक आपके लिए डीएक्शन करते समय बहुत काम की सिद्ध होने वाली कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो हो सकता है वो प्रश्न कितना भी गहरा आपको चुभने वाला हो,
लेकिन आपने उसका उत्तर देते समय शांत मन से केवल उस व्यक्ति को ही उसका प्रश्न समझने के लिए आपने छोटे प्रश्न करने, यानी कि तार्किक प्रश्न वहां पे करने हैं, कि जिन प्रश्नों से वो अपने कंसेप्ट को पहले क्लियर कर पाए कि वो सवाल क्या चाहता है, और आप उसका उत्तर जो है, आंसर जो है, वो आराम से दे सके। तो एक बहुत बढ़िया टेक्निक जो है प्रश्न और उत्तर की, अ, आपको डायमंड सूत्रा के इस अध्याय से प्राप्त होती है। अभी इसका जो है भावार्थ थोड़ा लेते हैं। हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करें। तो निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारे मार्ग में बाधाएं आती, उन बाधाओं को किस तरीके से पार करना है, और वो बाधाएं कैसी कैसी हो सकती हैं, कहां कहां हमारी आसक्ति आ सकती है। तो उन बाधाओं की थोड़ा चर्चा यहां पर है भगवान बुद्ध और सुबूति के प्रश्न उत्तर के अंदर। पहला प्रश्न जो है, तुम क्या सोचते हो, जब तथागत अर्थात मैं दीपांकर बुद्ध के साधिन्य में था, तो क्या मैंने कोई धर्म ग्रहण किया। अभी क्या है कि धर्म के नाम से हम क्या सोचते हैं, जो भी, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुस्लिम हूं, ये वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि ये मार्ग है। धर्म होता है, जैसे एक शिक्षक है, उसका धर्म है शिक्षा देना, चाहे वो उसका रिलीजन कोई भी हो, तो वो वहां पर शिक्षक ही है और उसका काम वहां पे शिक्षा देना है, वो उसका धर्म। एक सैनिक है, युद्ध के मोर्चे पे है, उसका पूजा करने का कोई भी मार्ग हो, लेकिन वहां वो देश के जब बॉर्डर पे खड़ा है, तो उसका धर्म देश की रक्षा करना। तो धर्म यानी कि जो धारण किया जाता, जो आपने कर्तव्य को धारण किया, आपका कर्तव्य को धारण करना पूर्ण रूप से शुद्ध मन से कर्तव्य को धारण कर लिया अगर आपने, तो वो भी आपको भगवान के तरफ, यानी कि परमात्मा से मिलने का एक मार्ग बन सकता। तो ऐसा जब कोई एक शिक्षक आता है, तो वो किसी एक विषय पे शिक्षा देता है, तो उस विषय के साथ जब वो विषय, यानी किसी एक समय कालखंड या स्थान विशेष की किसी समस्या को समाधान करने के लिए कोई एक धर्म को ग्रहण करता है, तो उस समय वो परमानेंट नहीं, बाद में जैसे सिचुएशन चेंज होगी तो उस चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि परमानेंट उस चीज को ग्रहण कर लिया कि अभी मैं यही करता जाऊं। तो यहां दीपांकर अगर शब्द एक अर्थ लें, तो जो व्यक्ति के, दीपांकर किसे कहा जाता है, जिसके हाथ में दिया है, उजाला है, और जो अंधकार में मार्ग को दर्शा रहा है। तो एक, जब बिल्कुल मानवता जड़ बुद्धि रही होगी, उस समय जिस चीज को समझाया गया होगा, जिस तरीके से समझाया गया होगा, तो क्या अभी भगवान बुद्ध प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैंने उसी धर्म को ग्रहण किया। तो सबूती उत्तर देते हैं, भगवान तथागत अर्थात आप गुरु दीपांकर बुद्ध के साधिन्य में थे, तो वास्तव में आपने कोई भी धर्म ग्रहण नहीं किया था। आप, उन्होंने क्या, उस वस्तु स्थिति के हिसाब से लोगों को समझाने का जो प्रश्न किया था, वो एक मार्ग बताया था, वो उन्होंने ग्रहण नहीं किया था। वो उस समय, उस कालखंड की स्थिति, उस कालखंड के उपरांत दूसरा कालखंड आएगा, तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, तो नया धर्म धारण करना पड़ेगा। तो ऐसे ही पूरे संसार के अंदर अगर हम देखें, तो समय, कालखंड, भूगोल, भौगोलिक स्थिति, समय स्थिति के हिसाब से संसार के अंदर अलग अलग धर्म जो है वो प्रचलित हो गए, और सब लोग जो हैं वो धर्म को, अपने अपने धर्म को बोलते हैं ये सही है, ये सही है, ये सही। 95% लोग ऐसे ही हो कि मेरा धर्म सही है, दूसरे सब खराब। तो ऐसे जो जड़ हो जाता है, जब उस
किसी एक विषय के साथ चिपक जाता है। मैं सही हूं, ये सही स्टेटमेंट, मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं ये कहूं कि मैं अब जो मैं कह रहा हूं वो सही है, तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन मैं अगर ये कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो ही सही है, तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट। दोनों स्थितियों में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो क्या है? मध्य मार्ग है। कि वहां आप ना तो नेगेटिव की तरफ जा सकते हैं ना पॉजिटिव की तरफ, बिल्कुल सेंटर के अंदर चल। तो इंसान के अंदर थोड़ा सा ये आम पकड़ में आ पाना जो होता है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि सेंटर में कैसे रहे। या तो आदमी नेगेटिव की तरफ चला जाता है या पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। वो सेंटर में रह करके निरपेक्ष होकर के चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इस स्थिति को अगर समझ लिया तो ये ऐसे है जैसे तराजू का बीच वाला कोना होता है ना, बैलेंस हो जाता है, ना वो कम है ना वो ज्यादा है। तो वो बैलेंस को अगर पकड़ लिया तो यहां तो हम क्या हो जाते हैं कि नहीं, हमें दुनिया से संसार से कोई मतलब नहीं, निर्भीक होकर के बैठ के, तो वो भी गलत है। और यहां फिर जो है संसार के साथ ही चिपक गए, तो वो भी गलत है। तो दोनों स्थितियों अंदर से बीच की स्थिति के रहना संसार के अंदर है, लेकिन संसार के अंदर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब जब तक जितने दिन तक आसक्ति रहेगी पुनर्जन्म होता रहेगा। पुनर्जन्म उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है निर्वाण। तो जो भी हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हमारा किसी विशेष स्थिति को प्राप्त करने के लिए, किसी अचीवमेंट के लिए हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, आप भगवान के सामने जो मांगोगे वो सब तथास्तु है। जो आप मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। और की कामना आप करोगे वो चीज आपको अवश्य मिलेगी। दुनिया का संसार की कोई चीज जो है मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। लेकिन आपको अपनी मांग की तरफ ध्यान देना है कि भाई मेरी मांग क्या है। क्या ये जो मुझे मानव जीवन मिला है इसका उद्देश्य एक घर, कार, धन, दौलत तक है, या इसका कुछ और भी उद्देश्य है, ये भी समझना है। तो अपनी मांग को थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलें तो आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आगे भगवान बुद्ध ने प्रश्न किया, सुबोधि क्या तुम सोचते हो कि बोधिसत्व बुद्ध भूमि को पूजता है? बोधिसत्व यानी कि इनलाइटमेंट की तरफ, ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। हम सभी बोधिसत्व। आज डिक्लेयर कर देता हूं आपके सामने कि आप सभी जितने यहां उपस्थित हो, पूरे विश्व के अंदर इस संस्था के सिर्फ के साथ में जुड़ करके जो भी ज्ञान की शुद्ध ज्ञान को ले रहे हैं, वो सभी बोधिसत्व है। इसके अलावा भी बोधिसत्व है। ये नहीं कि सिर्फ वो ही बोधि, फिर ही वाला बात में नहीं आना कि जो सिर्फ के साथ है सिर्फ वो ही सही है, जो वैसे चल रहा है वो गलत है। नो, ऐसी बात नहीं। लेकिन हम सभी बोधिसत्व हैं क्योंकि हमने सत्यता को निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग पर हम अग्रसित हो गए। लेकिन अगर हमने निर्वाण को प्राप्त करने को भी एक उद्देश्य मान लिया तो भी आसक्ति आ जाए। तो सुबोधि वही उत्तर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि निर्वाण क्या है, ऐसी स्थिति को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये स्थिति है, ऐसी ऐसी कंडीशन आएंगी, ये चीजें आपको मिल जाएंगी तो आप ये समझ सकते हो कि आप निर्वाण आपने प्राप्त कर ली। नहीं, ऐसा उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है केवल नाम मात्र से ही। क्योंकि मनुष्य की को एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को समझाना है तो कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। भगवान की रचना को, भगवान की प्रकृति को किसी ने आज तक ना कोई जान पाया है और ना ही पूरी इसकी कोई व्याख्या कर पाया है। तो ये संभव नहीं है, ये इट इज नॉट पॉसिबल। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जे हो जाना अखाना है, कहना कथन न जाए। जे मैं जान भी लूं, अगर मैं समझ भी लूं, तो भी मैं कह नहीं सकता। क्योंकि कहने के अंदर जो चीज आ जाए वो भगवान हो ही नहीं सकता। कि मेरी कहने की एक लिमिटेशंस है, इंसान की कहने की लिमिटेशंस है, करोड़ों इंसान की कहने की भी लिमिटेशंस है। लेकिन गॉड की, प्रभु की, परमात्मा की कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके लिए कितने भी जीवन जो है वो कम पड़ जाएंगे। केवल जो चीज हमें समझ में आ गई, जिस गुण को हमने जान लिया, अगर उस गुण के लिए भी हम प्रभावित होकर के उस मार्ग पर चल पड़े
तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो केवल तब ऐसा उद्धार हो जाएगा ये मान करके चलना, लेकिन वो उद्धार ही हो मेरा। अगर नहीं हो रहा तो दिमाग में आ जाएगा, अच्छा मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरे को 2 साल हो गए मेडिटेशन करते समय, मैं तो सुनने की प्रैक्टिस पूरी करता हूं, फिर भी मेरा ध्यान नहीं लगता, विचारों में मन खो जाता है। तो होने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आप ध्यान लग जाए ये सोच करके मेडिटेशन कर, ये सोच करके मेडिटेशन करना कि शून्य रिवर्स काउंटिंग करना या फॉरवर्ड काउंटिंग करना या काउंटिंग छोड़ करके चलना कि मेरा ध्यान लग जाए, ये भी एक अवरोध है। तो इस अवरोध से भी मुक्त होना है। तो अभी भगवान बुद्ध ने अगले पैराग्राफ में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। भगवान बुद्ध इसलिए सबूती बोधिसत्व व महासत्वों को अपना हृदय मन इस तरह से शुद्ध करना चाहिए कि उनका मन रूप में, शब्दों में, गंध में, स्वाद में, स्पर्श में, संवेदनाओं में तथा अथवा विचारों में कभी भी आसक्त नहीं हो। किसी चीज के प्रति अटैचमेंट, आसक्ति नहीं हो, क्योंकि जैसे ही आसक्ति आई आप अपने मार्ग से भटक जाए। तो अटैचमेंट से मुक्त होना जो है शुद्ध चेतना, आसक्ति नहीं होने पर ही शुद्ध चेतना की अनुभूति हो सकती। तो हमारा जो प्रयास है, जो हम डेली शून्य प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा यही प्रयास है कि हम धीरे धीरे जो है अटैचमेंट से मुक्त हो जाएं। तो इसी तरीके से मेडिटेशन करते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आप कभी अपनी फीलिंग्स को, या कोई मैं किसी जगह पे घूम रहा हूं, एक गार्डन में हूं, एक समुद्र के किनारे हूं, नदी में बैठा हूं, ऐसी तस्वीर को, ऐसी कल्पना को कर करके कभी मेडिटेशन नहीं करना, या मैं एक गुड फीलिंग लेकर के मेडिटेशन नहीं करना है, क्योंकि वास्तविक संसार ऐसा नहीं। जब संसार की रियलिटी में जाओगे तो आपको हर तरीके के आदमी, हर तरीके की समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। तो वो आपकी जो प्रैक्टिस है और आपका जो प्रैक्टिकल जीवन है, जब वो मैच नहीं करेगा तो फिर जो है कष्ट आ जाएंगे जिंदगी के अंदर, जीवन के अंदर परेशानी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें किसी भी चीज के साथ बिना अटैच हुए, बिना किसी चीज को मन में धारण किए शुद्ध रूप से अपनी मेडिटेशन करनी है, ये समझ लीजिए आप। हे सबूती, यदि एक व्यक्ति का शरीर सुमेरु पर्वत जैसा विशाल हो तो क्या तुम सोचते हो कि यह शरीर विशाल है या नहीं? सुबूती, बहुत विशाल भगवान। तब भगवान बुद्ध ने कहा, विशालता तो शरीर से रहित होने में, वह सुमेरु समान शरीर तो केवल कहने मात्र से ही विशाल। तो कितनी अच्छी बात, कितना अति सुंदर कथन है कि विशालता मुक्त होने में, शरीर से रहित होने में। अगर मैं कल्पना करूं कि मुझे पास इतना धन हो, इतना वैभव हो, पूरी सृष्टि का मैं राजा हो जाऊं, वो राजा, तो ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद इच्छा जो है पनपती रहेगी, और जब जब इच्छा पनपती रहेगी तब तब जो है उतना ही क्या है मैं बंधता चला जाऊंगा। वो ये पिंजरे हैं, इनसे ही मुक्त होना है। तो अगर एक विशाल शरीर की भी कामना की जाए कि मेरा शरीर इतना विशाल हो जो सुमेरु पर्वत जैसा विशाल हो, तो वो भी एक लिमिटेड है। लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर अगर आपने समाना है, एक जल की बूंद को अगर संपूर्ण सागर में समाना है, तो उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। वो अपन एक बूंद के रूप में कभी सागर के अंदर नहीं समा सकती। उसको सागर का रूप होना है तो पहले बूंद को अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, किसी नाले में मिलना है, उसके बाद नाला जो है अपना अस्तित्व खत्म करके नदी में मिलेगा, और नदी जब अपना अस्तित्व खत्म कर करके जो है सागर में मिल जाएगी, तो वो बूंद अपने गंतव्य पे पहुंच जाएगी। इसी तरीके से हम ने परमात्मा की तरफ जो बढ़ना है और जो निर्वाण को प्राप्त करना है, वो धीरे धीरे कदम कदम में अपने आप अस्तित्व को समाप्त करेंगे। तो जैसे ही अपने अस्तित्व से रहित हो जाएंगे तो हम उतने ही विशाल हो जाएंगे जितने परमात्मा है। जैसे एक बूंद जब सागर में मिलती है तो सागर बूंद भी सागर हो जाती है।
तो जब आत्मा परमात्मा में मिलती है तो आत्मा भी परमात्मा हो जाती है, तब उसके अंदर कोई भेद नहीं रहता। तो इतनी बड़ी चीज को छोड़ करके हम छोटी छोटी चीजों के प्रति आसक्ति लेकर के बैठे रहते, छोटी छोटी चीजों के प्रति। तो ये ही अध्यात्म का थोड़ा सा भेद है। और हम सब अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हों, आगे बढ़ें, और अपनी कठिनाइयों को, अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को सही तरीके से जान पाएं, उनका कारण क्या है, उनको निवारण कर पाएं, तो हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का जो ये सर्ग 10 था, ये यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। आप